दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज मेवात टीवी में। मैं हूं आपके साथ इखलास खान। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के चुनाव के बाद अब हरियाणा की जो राजनीति है वो पूरी तरह उबाल पर है और इस वक्त मेरी मौजूदगी हथीन विधानसभा में है। हथीन विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार तैयब हुसैन भीमसिका के साहबजादे आसिफ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर दोबारा से जनता के बीच में जा रहे हैं। लगातार तैयब हुसैन भीमसिका जनता के बीच में जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं अब की बार हमें वोट दो, हमको चुनाव जिताओ, हम आपका विकास कराएंगे। लेकिन जनता का किस तरीके से प्यार उनको मिल रहा है, हम तमाम बातचीत आसिफ से करेंगे जो कि तैयब हुसैन भीमसिका के साहबजादे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप लोग ठंड के मौसम में आप इतनी दूर से चलकर इंटरव्यू लेने आए। साथ ही साथ मैं बड़ी खुशी मुझे इस चीज़ की महसूस हो रही है कि आप जैसे एक हमारे होनहार बच्चा जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाने की जो तलाश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। सर, आपके पिताजी कहीं ना कहीं लगातार डोर से डोर गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क करें, किस तरीके से प्यार जनता का देख रहा है आपकी बात? छोटे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे वालिद साहब हैं नेताजी तैयब हुसैन भीमसिका जी, उनका जो सियासी सफ़र रहा है, क्योंकि हमें राजनीति विरासत में नहीं मिली कि हमारे दादा परदादा कभी चुनाव लड़ते आ रहे हों, विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, तो उन्होंने तिनका तिनका जोड़ के घोंसला बढ़ाने का काम किया है, एक एक बूंद से समुद्र खड़ा करने का काम किया है। जो आज हमारे साथ काफिला हज़ारों साथियों का है, हज़ारों लोगों का प्यार है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, वो सिर्फ इसी बरकत से हैं कि हमारे पास कसाले का मसाला है कि जो हम लोगों के पास जाते हैं उनके सुख दुख में जैसे हमारी हैसियत है, जैसी हमारी ताकत है, पूरी ताकत के साथ अपने साथियों के सुख दुख में हाजिर रहते हैं। उसी की बदौलत ये प्यार हमें मिला है। ना हमें नोटों से हमें वोट मिलती हैं, ना हमें किसी और कारण से। हमारा सिर्फ एक जो हमारी मेहनत है कि पूरे 5 साल हम लोग, चाहे कोई मौसम रहे, कोई हालात रहें, हम लगातार अपने लोगों के, इलाके के लोगों के सुख दुख में उनके बीच रहते हैं। इसी की वजह से हमें प्यार मिल रहा है। सर, आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं और भी दावेदारी पेश कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी साथी से, क्या लगता है पार्टी टिकट दे पाएगी आपको? हमें उम्मीद है, हम मेहनत कर रहे हैं। पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो सोच है, विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं आपको छोटे भाई बताना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल वो एक पार्टी नहीं, एक परिवार है, एक वो वृक्ष है, एक पौधा है जिसका बीज मरहूम चौधरी ताऊ देवीलाल ने बोया था। और ताऊ देवीलाल एक वो शख्सियत थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो करे काम हैं वो आज भी आप और हम लोग, हमारे बुजुर्ग, चाहे वो बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे किसानों की कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे उनके बाद उनके जो बेटे ने जो गांव देहात के लोगों के लिए, चाहे वो कब्रिस्तान की चारदीवारी की मामले हों, चाहे उस टाइम सड़कों का जाड़ बिछाने का मामले हों, तो ये परिवार चौधरी ताऊ देवीलाल का बोया हुआ बीज है और वो आज एक फलदार वृक्ष के रूप में प्रदेश की जनता की खिदमत करने का काम कर रहा है। तो हमारी कोशिशें हैं कि पार्टी की नीतियां हम जन जन तक पहुंचाएं। ये पार्टी हाईकमान तय करेगी कि किसको वो अपना कैंडिडेट बना के मैदान में उतारेगी, और जिसको भी पार्टी हाईकमान अपना कैंडिडेट बना के मैदान में उतारेगी, मुझे उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र की जनता पूर्ण बहुमत से, बड़े अक्सरियत से उसको वोट देकर चंडीगढ़ विधानसभा में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए भेजने का काम करेगी। सर, आपके मुद्दे क्या हैं? किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मेरे वालिद साहब नेताजी तैयब हुसैन भीमसिका जनहित के और जन समस्याएं जितनी हमारे इलाके में हैं, जिनसे इलाके की जनता त्रस्त है, परेशान है, उन मुद्दों को लेकर उनको समाधान कराने को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे कि हमारी बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे बुनियादी चीज़ इंसान की होती है कि तालीम जी, और तालीम के बाद उसके बात आ जाती है रोज़गार की, और उससे भी उसके साथ साथ स्वास्थ्य की। हम इन जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हम आज तक जो हमें कोई हुकूमत नहीं दे पाई है, जिसकी आवाज़ हमारे नुमाइंदे, मैं किसी भाई पर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन हमारे नुमाइंदे जिनकी आज तक आवाज़ बुलंद नहीं कर सकें, जिनकी जो बुनियादी जो हमारे हक हैं
वो चंडीगढ़ से लाकर जो हम तक नहीं पहुंचा सके हैं, हम उन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। और मेरे वालिद साहब लगातार, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो कि पीएचसी जो हमारे हॉस्पिटल हैं, सीएचसी हॉस्पिटल, लगातार उनका दौरा कर रहे हैं कि जो कमियां वहां पा रही हैं उन कमियों को लेकर प्रशासन से बात भी कर रहे हैं। उन विभाग को अल्टीमेटम भी दिया और विभाग ने, जब हम गए, जनता को साथ लेकर गए, जब आवाज़ उठाई तो विभाग ने भी उसमें पहल करते हुए कुछ सुधार किया। ऐसे ही शिक्षा के मुद्दों पर भी हमने स्कूलों का, मेरे वालिद साहब नेताजी तैयब हुसैन भीमसिका जी ने स्कूलों का निरीक्षण किया, स्कूलों में जाकर उनका जायज़ा लिया कि किस तरह हमारी प्रदेश की हुकूमत सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है इसको तहस नहस करना चाहती है। किस तरह ये चाहती है कि किसी गरीब को, किसान को, मज़दूर को, हमारे गरीब इंसान को, उनके बच्चों को तालीम ना मिल सके। उस एक साजिश पर, उस एक मानसिकता पर हमारी हुकूमत काम करने पर लग रही है। तो उसका जितना हमसे हो सका हमने उनका निरीक्षण करके, जायज़ा करके इस चीज़ के, इनका पर्दाफाश करने का भी मेरे वालिद साहब नेताजी तैयब हुसैन भीमसिका जी ने काम किया। उसके साथ साथ हमारे पुलिस प्रशासन ने भी जो यहाँ जुल्म ज्यादती जब मतलब मौके मौके पर करते रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं वक्त वक्त पर। और जैसे भी, जहाँ भी, जिस भी विभाग में अड़ने की ज़रूरत पड़ी है, काम कराने की ज़रूरत पड़ी है, हम जनता के कामों को लेकर शासन प्रशासन से कभी भी टकराने से पीछे नहीं हटे। उनसे जिस तरीके से भी हमने अपने काम कराने थे जनता के, वो हम काम कराए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सिंचाई के पानी, और कई, मतलब कि सिंचाई के पानी के साथ साथ कुछ हमारे गांव में, कुछ हमारा इलाका जहां सैम के पानी की भी, सैम की समस्या है, जहां सेजा का जंगल है। तो इन सारी जो जनहित की जो परेशानियां हैं, जो जन समस्याएं हैं, जनता जिनसे अपने आप को परेशान महसूस कर रही है, जिनका आज तक किसी ने समाधान करने की नहीं सोची, हम उन परेशानियों को उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सर, हम बात करें वर्तमान समय में जो विधायक हैं, उनका 4.5 साल का कार्यकाल अब तक हो चुका है, क्या कुछ विकास कराया उन्हें हथीन उद्यान? विकास मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, विकास आप लोग भी अभी चल के आए हो। सड़कों का बुरा आलम है कि जो पूरे सबका साथ सबका विकास का नारा जो हुकूमत देती है, जो सरकार देती है, जो पार्टी देती है, कहीं ना कहीं उस पार्टी ने इस इलाके के साथ भेदभाव करने का काम किया है। उनके साथ साथ उससे पहले 10 साल कांग्रेस की हुकूमत हम लोगों ने देखी है। उस हुकूमत में भी इस इलाके के साथ हमेशा, चाहे यहाँ 36 बिरादरी के कोई भी जाति, कोई भी धर्म का इंसान हो, यहाँ इस इलाके के साथ हमेशा हरियाणा की जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने भेदभाव किया है। सिर्फ एक पार्टी में, इसलिए नहीं कह रहा कि हम इंडियन नेशनल लोकदल में, लेकिन ये एक ज़मीनी हकीकत है कि अगर मेवात क्षेत्र के इस ब्रिज और मेवात का जो इलाका है, हमारी पलवल और मेवात का जो ज़िला है, इन दो ज़िलों की अगर किसी ने सुध ली और इन दो ज़िलों में अगर किसी ने जनता के काम कराए, तो वो सिर्फ एक परिवार, एक पार्टी है, वो है इंडियन नेशनल लोकदल और चौटाला परिवार। सर, बुजुर्ग बताते हैं अधिकतर ताऊ देवीलाल ने बुजुर्गों की जो पेंशन बांधी थी 100 रुपये से आज 3000 के लगभग वो पहुंच चुके हैं। यदि आपकी सरकार हरियाणा प्रदेश में आते हैं तो कितनी बुजुर्गों की हो दी जाएगी पेंशन? जो हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, शेर हरियाणा, और जो भावी मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिशा निर्देश पर, उनके गाइडलाइन पर काम करते हुए इस चीज़ का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐलान भी किया है। और हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में भी ये चीज़ शामिल है कि जो बुढ़ापा पेंशन मरहूम ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये से शुरू की थी, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए भविष्य में जैसा कि आभास हो रहा है, जैसा कि महसूस हो रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जब हुकूमत हरियाणा प्रदेश में आएगी, आने वाली है 2024 में इंशाल्लाह, इसी साल में, तो उस हुकूमत के आने पर बुढ़ापा पेंशन को हमारी जो अब की जो सरकार है, ये 3000 के समथिंग उस बुढ़ापा पेंशन को दे रही है। हम 7500 उस बुढ़ापा पेंशन को करने का हमारे चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने ऐलान किया हुआ है। और मालिक ने वो मौका दिया, प्रदेश का राजकाज चलाने का उनको जिम्मेदारी दी। तो ये पहली कलम से ये काम किया जाएगा कि बुजुर्गों के सम्मान में 7500 रुपये उनकी पेंशन को किया जाएगा। सर, आपको 36 बिरादरी की जनता सुन रही है, हथीन विधानसभा की जनता सुन रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लोगों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा, हथीन विधानसभा के साथ साथ पूरे मेवात क्षेत्र की जनता को, पूरे पलवल क्षेत्र की जनता को,
कि अब तक जो चलता आया है। हमारी जो हम रोना रोते हैं कि विकास नहीं होता, किसी ने कुछ नहीं कराया, तो उसमें लीडर और हुकूमतों के जितना दोष है उतना दोष हमारा खुद का भी है, क्योंकि हमारी आवाम अभी तक सवाल करना नहीं सीखी। हमारी आवाम ने अभी तक लीडरों के कुर्ते खींचने, कुर्ते फाड़ने नहीं सीखे। जब आप लोग सवाल करना सीख जाओगे तो लीडरों की मजबूरी होगी, हुकूमतों की मजबूरी होगी, क्योंकि उन्हें हर 5 साल में वोट चाहिए होते हैं, हर 5 साल में उन्हें समर्थन चाहिए होता है। जब आप लोग सवाल करने लग जाओगे, आप लोग जागरूक हो जाओगे, तो लीडर आपके जो हक हैं, आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो सियासत है हमारे क्षेत्र की, वो सियासत बुनियादी हक हकूक़ से, हमारी ज़रूरतों से हट करके थाना तहसील की राजनीति पर आकर सिमट गई है, आपस में घिस्सा लगाने की राजनीति पर आकर सिमट गई है। यहाँ कोई विकास की बात नहीं करता। लोग बेचारा बनकर, हाथ जोड़कर, रो कर गड़ा कर चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो उन्हीं लोगों को, उनके हक को लूटने का काम करते हैं। मैं किसी भी भाई पर मैं उंगली नहीं उठा रहा, किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जनरली हमारे क्षेत्र में ऐसा होता आया है। मैं इलाके की, पूरी मेवात क्षेत्र की जनता को, ख़ासतौर पर युवा साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि वो एक शायर का शेर है कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। हर बार अवाविलों के लश्कर नहीं आया करते। आपकी सुध लेने के लिए, आपकी दुर्दशा को सुधारने के लिए, आपकी बुरी हालत को इसे सुधारने के लिए कोई और बाहर का नहीं आने वाला। आपको खुद सुध लेनी होगी। आप वोट देते टाइम बहुत ऐसे फैक्टर हैं जिन पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आप उन पर ध्यान देते हो, और जिन पर ध्यान देना चाहिए कि कौन इस लायक है, कौन इस काबिल है जो आपकी आवाज़ विधानसभा में, प्रदेश की बड़ी पंचायत में बुलंद कर सकता हो, उन चीज़ों पर हम किन्हीं वजह से दुर्भाग्यवश ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि विधायक एक ऐसी बड़ी ताकत होता है। हमारे 2.5-3 करोड़ की हरियाणा की आबादी में से सिर्फ 90 लोग चुन के जाते हैं, वो एक बड़ी ताकत होते हैं। अपने विधायक को जब आप जिता के भेज रहे हो तो ऐसे विधायक को जिता कर भेजो जो लेके हतीन से लेके मेवात से चंडीगढ़ तक, जहाँ भी आपके हिस्से की लड़ाई लड़नी हो, जिस प्लेटफॉर्म पे लड़नी हो, जिस सदन में लड़नी हो, जिस विभाग से लड़नी हो, वहाँ डंके की चोट पर छाती अड़ाकर आपकी लड़ाई लड़े। तो यही संदेश मैं साथियों को देना चाहूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका छोटे भाई, बहुत खुशी हुई आपको इंटरव्यू देकर। आपकी 14 साल की उम्र है, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत करे, आपकी सोच में बरकत करे, आपके टैलेंट में बरकत करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ हतीन विधानसभा से विधायक पद का चुनाव लड़ रहे हैं तैयब हुसैन भीमसी का उनके साहबजादे आसिफ जी, जिनसे हमने खास बातचीत की है। आपके कुछ सोचते हैं इस पर रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।